उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सर, इस तरह एक बात देखी गई है कि भाजपा का हिंदुत्व खराब बताने के लिए उनको मुसलमानों पर अटैक करना पड़ा। क्या, फिर से बोलिए? भाजपा को उनका हिंदुत्व सही है बताने के लिए उनको मुस्लिम पे अटैक करना पड़ा। फिर बाद में शिवसेना आई, उन्होंने वही नीति दोहराई। अभी मन से भी आकर वही कर दिया। कल जलील साहब से मैंने यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने बताया कि किसी को अपना हिंदुत्व अगर बताना सही है तो मुस्लिम कम्युनिटी को पंचिंग बैग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सॉफ्ट टारगेट बना के है तो ये नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके। याद रख लो आप। सुनिए आप, नहीं, सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। तो वो कंपटीशन हो रहा है, उसका वो हो रहा है। सर, एक महाराष्ट्र में एक वाकया हुआ जिसमें नवनीत राणा और जो निर्दलीय सांसद है, आपके साथ ही पार्लियामेंट में काम करते हैं, उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया। केवल इतना मेरा दोस्त समझ गया सबके सवाल। सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं और इम्तियाज जलील साहब ये बोल देंगे कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा, माने कुरान में एक चैप्टर है, आप क्या बोलेंगे? बोले हम कॉल करेंगे। आप तो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगा के गोली चला देंगे, है ना? वो तो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि सेडेशन चार्ज लगाना एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो चार्ज आप को सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है कि उसमें इट हैज टू बी फॉलोड बाय वायलेंस, और वो बहुत ही सुप्रीम कोर्ट खुद हटाने वाला है, उसको हटा के हियरिंग करने वाला है उसके बारे में। तो सेडेशन चार्ज लगाना मेरे ख्याल से ये लगा दो, डाल दो अंदर, वैसा नहीं है। तो सेडेशन के बारे में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो उसको अभी देख रहा है वो बिल्कुल सही देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। मगर उनका ये कॉल करना, मेरे को कोई ना उनसे मोहब्बत है पॉलिटिकली, ना जिसके घर पे जा रहे थे उनसे मेरे को पॉलिटिकली मोहब्बत है। मगर अगर हर कोई ये बोलेगा कि नहीं मैं आप इम्तियाज जलील घर के सामने मैं करूंगा, तो मेरे घर के सामने क्यों आएंगे भाई आप? नहीं सर, आप तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन किया है कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पे भी एक जिम्मेदारी है होती। आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने से कौन रोकते हैं आपको? अगर मैं और इम्तियाज जलील आप एक कॉल कर देंगे कि जितने बीजेपी के नेताओं के घर है हम जाके वहां कुरान पढ़ेंगे, तो रीजनेबल नहीं है ना ये। आप भी उसको देख के करिए। लेकिन सर, सेडिशन का चार्ज लगा देना मैं कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं, ना मैं कोई लीगल ईगल हूं मैं। वो तो मगर मेरे छोटा मोटा जो लॉ मेरे को मालूम, सेडेशन चार्ज लगाने से प्रूव नहीं होता, क्योंकि मुझ पर भी चंद्रबाबू नायडू 1996 में और 98 में मेरे को सेडेशन लगाए थे, प्रूव ही नहीं कर सकते आप, सिवाय इसके कि दगा दिए पेपर में, मीडिया में आप लोग उछाल देते। बट सुप्रीम कोर्ट राइटफुली उसको अभी एग्जामिन कर रहा है। सर, महाराष्ट्र के एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, उन्होंने कुछ दिनों पहले मीडिया में एक बयान दिया था कि जो माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, इस माहौल में अभी ओवैसी की एंट्री होगी और ये माहौल खराब करने की साजिश चल रही है राज ठाकरे, ओवैसी हो या तमाम पार्टियों द्वारा। ऐसा है ना, अब उनको ख्वाब में भी मैं आ रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? अब वो पहले बता दे कि बीजेपी में कब जाने वाले हैं वो लोग। तो क्या अजीत पवार मेरे से पूछ के गए थे वोट लेने? अगर उनकी बात सच है, मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको, अजीत पवार मेरे से पूछ के गए थे क्या फडणवीस को, तू बन जा मैं बन जाऊं, तू दोनों जो शादी कर लिए थे थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए था नहीं, घंटों के लिए जो शादी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी नहीं था वो मेरे से पूछ के करे थे दोनों। ऐसा हो गया माहौल कि अगर मैं आ रहा हूं बोले तो इनको रात में नींद खराब हो जाती है इनकी। तो अब वो करते बोलते, अरे तुम सरकार में है,
आप क्या कर रहे? आप सरकार में, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना।